थोड़ा सियासी साइड के ऊपर जाना चाहूंगी फरतुल्लाह बाबर साहब। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि हम देख रहे हैं कि एक सियासी जमात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इज एट लॉगरहेड्स विद द एस्टैब्लिशमेंट और उसके बाद उनके साथ जो मामलात हो रहे हैं वो आपके सामने हैं। इससे कबल जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पिछली हुकूमत में हम देखते थे कि वहाँ मामलात ठीक नहीं थे। तो ये जिस तरह से इमरान खान साहब ने एक सियासी तौर पर स्टैंड लिया हुआ है और वो पीछे हटने को तैयार नहीं, ना तो वो डील कर रहे हैं ना ही किसी डील का हिस्सा बनना चाहते हैं। आप समझते हैं कि एज अ पॉलिटिकल लीडर उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है कि मतलब उन्होंने अपने रिलीफ के लिए कम से कम झुके नहीं हैं, या आप समझते हैं कि अपनी पॉलिटिकल स्पेस वो इस तरह और कम कर रहे हैं? मेरी राय और मेरी टेक इस पर थोड़ी सी मुख्तलिफ है। जहाँ तक इमरान खान का ये कहना है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बाहर निकालना मेरा अज़्म है, तो बड़ा दुरुस्त है, बड़ा सही है, तमाम सियासी जमातों को ये कहना चाहिए। लेकिन सवाल मेरे जहन में ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान वाकई जेन्युइन है इस पर? अगर वो जेन्युइन हो तो हकीकत यह है कि एवरीबडी मस्ट सपोर्ट हिम। मुझे ज़रा इस पर थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ है। अगर वो जेन्युइन हो तो फिर आप तमाम सियासी जमातों को कहो द फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल फॉर इमरान खान शुड बी द पार्लियामेंट, शुड बी द पॉलिटिकल पार्टीज, शुड बी द पार्लियामेंट। लेकिन जब आप कहते हो कि नहीं तुम भी चोर हो, तुम भी चोर हो, मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, तो मुझ जैसे लोगों के जहनों में शुकूक व शुबात पैदा होते हैं। अगरचे उसकी ये बात कि मैं इस्टेब्लिशमेंट को बाहर निकालना चाहता हूँ उसके साथ मैं 100% मुत्तफिक हूँ, लेकिन मुझे शक है क्योंकि मैंने देखा है कि यही सेम पेज का मंत्रा उनके दौर में भी था, यही सेम पेज का मंत्रा अब भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो ये ऐलान कर दें, अगर वो ये कह दें कि जी मैं तमाम सियासी पार्टियों को, अगर वो इस एक नुक्ते पर बात करना चाहें कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बेदखल करना है और वो ये कह दे कि जी मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, तो सिचुएशन कैन चेंज। दूसरा, जब वो ये मुतालबा करते हैं, आपने ये सवाल नहीं पूछा लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर वो ये मुतालबा कर रहा है कि एक जुडिशल कमीशन बन जाए, राइट, कि इंतखाबात कैसे हुए थे, मैं समझता हूं कि अगर वो ये ऐलान कर दे, वो ये ऐलान कर दे कि 2024 के इंतखाबात पे धांधली हुई और 2018 में भी धांधली हुई, उस वक्त भी जो प्रोजेक्ट इमरान खान था वो इकरार कर ले कि हाँ मैं मानता हूं कि ऐसा प्रोजेक्ट था, एंड देन ही सेज लेट अस ऑल सिट टुगेदर एंड टॉक अबाउट दिस। जैसे आपने कहा कभी PMLN वाले गिरफ्तार होते हैं, नैब इस्तेमाल होता है, कभी PPP इस्तेमाल होता है, कभी PTI। द टाइम हैज कम टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। और अगर इमरान खान पहल करे, मेरा ख्याल है कि सियासी जमातें जो बाकी हैं उनको उसका फिर मस्बत जवाब देना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि जैसे आपने कहा ना कि पहले ये कह रहे हैं कि 2018 का आप एक्सेप्ट करें और फिर 2024 का जिक्र करें, एक और फरतुल्लाह बाबर साहब, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शायद जरूरत पड़ गई है, क्योंकि जितनी भी सियासी जमातें हैं माजरत के साथ, इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इट लुक्स लाइक कि जैसे इट इज़ एन एक्सेप्टेबल फैक्ट नाउ कि अगर हमें इक़्तिदार में आना है तो हमें सेम पेज करना होगा। ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑन द बैक फुट, मीडिया इज ऑन द बैक फुट, सिविल सोसाइटी इज ऑन द बैक फुट एंड द लेबर यूनियंस आर ऑन द बैक फुट। जिसे कहते हैं मज़ाहिमत की सियासत, मज़ाहिमत की सहाफ़त, मज़ाहिमत की यूनियनिज़म, वो ख़त्म हो गया, कमज़ोर हो गया है। ये एक बदकिस्मती है और इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो यूनिफॉर्मिटी इम्पोज की जा रही है ये बस बड़े ख़तरनाक नताइज पैदा होंगे। आप देख लें बलूचिस्तान में जब नौजवान अब खड़े हो गए, अब उन्होंने सियासी पार्टियों को पसे पुश्त कर दिया है। सियासी पार्टियां जो हैं वो, मुझे डर है इस बात का कि वो इर्रेलेवेंट हो जाएंगी। आप ये देख लें तो मैं समझता हूँ कि हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर मैं ये आपको ये भी बता दूं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के 85 to 88% पर अमल दरामद हो गया है। जो क्रूशल चीजें हैं, उसमें एक चैप्टर था
सिविल मिलिट्री रिलेशंस, एब्सोल्युटली, उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। उस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। 2 कामों पर अमल दरामद हो गया। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी सदर से ट्रांसफर होकर प्राइम मिनिस्टर के पास गई है, लेकिन वो भी किसी वक्त बात करेंगे कैसे गई है और उसके मसलात क्या हैं, कैसे वो अलग इशू है। लेकिन चार्टर डेमोक्रेसी पर बहुत हद तक अमल हुआ है। इस क्लास पर सिविल मिलिट्री रिलेशंस को एड्रेस करने का इस पर अभी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। तो जरूरत इस बात की है कि आप दूसरा तो बना लो COD2, लेकिन पहले ये भी तो होना चाहिए कि COD1 का ये जो आर्टिकल्स हैं सिविल मिलिट्री रिलेशंस के, इस पर अमल दरामद के लिए मैं समझता हूं कि सबको इत्तेफाक करना पड़ेगा। इमरान को भी कहना पड़ेगा, इमरान खान को भी।